हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा कांस्टेबल स्पेशली किचन सर्विसेज, ठीक है, यानी कि कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी जो कि किचन सर्विसेज के लिए है। और वैकेंसीज है 819। अप्लाई आप कर सकते हैं 2 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विसेज का जो ऑफिशियल नोटिस है उसकी पिक्चर देख रहे हैं। इसी नोटिस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें खास बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये पोस्टें जो है वो दी गई हैं। और ये कांस्टेबल किचन सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्टें रहेंगी ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट, ठीक है। पहले टेम्परेरी बेसिस पे होंगी, फिर ये परमानेंट हो जाएंगी, मतलब आप परमानेंट ही मान के इसको चल सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है उन्हें इंडिया में या फिर अब्रॉड में कहीं पर भी पोस्टिंग उनकी की जा सकती है। ये आईटीबीपीएफ के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अकॉर्डिंग रूल्स जो है उनके उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसका जो वैकेंसीज का रोस्टर है उसके बारे में। तो देखिए कांस्टेबल है किचन सर्विसेज, पोस्ट का नाम है, ये तो आप जान ही गए। 819 इसकी पोस्टें रहेंगी। मेल्स की जो टोटल पोस्टें है ना, मतलब पुरुषों के लिए वो है 697, ठीक है। और फीमेल के लिए है 122। अब इसमें रिजर्व कैटेगरीज की भी देख लीजिए। अनरिजर्व्ड में 389 है, एससी में है 4141, एसटी में है 60, ओबीसी में 138, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 69। और फीमेल में अनरिजर्व्ड में 69 है, एससी में 7, एसटी में 10, ओबीसी में 24, ईडब्ल्यूएस में 12। तो इस तरह से 122 पोस्टें रहेंगी फीमेल के लिए, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 819 टोटल पोस्टें रहेंगी। अब देखिए पे स्केल की बात करते हैं। तो लेवल 3 का पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th जो पे कमीशन है उसके हिसाब से। अब इसमें अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिसमें क्या है, डियरनेस अलाउंस होगा, डीए जिसे कहते हैं, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस रहेगा, फ्री अकोमोडेशन और एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर अलाउंसेस होंगे जो कि स्पेशली फोर्सेस के लिए मिलते ही हैं, ठीक है। ऑन रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स शेल बी एंटाइटल्ड फॉर पेंशन बेनिफिट्स। तो जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे, न्यू स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के हिसाब से। तो बढ़िया जॉब है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए है 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में NSQF लेवल 1 कोर्स होना चाहिए। ये बेसिकली कोर्स है फूड प्रोडक्शन और किचन, ठीक है, फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब 10वीं की है। और साथ में ये फूड प्रोडक्शन का जो कोर्स है ये आपका होना चाहिए, कहाँ से, या तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा
या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो एज में कट ऑफ देखी जाएगी और या रिलैक्सेशन में, वो 1/10/2024 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन है और साथ में OBC है तो 6 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन है, SC ST कैटेगरी से हैं तो 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं, उन्हें भी एटलीस्ट 3 साल की जो है मिल जाएगी। और जिन्होंने ध्यान दीजिए कि 3 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उन्हें वो 40 साल के एज तक भी एलिजिबल रहेंगे अगर अनरिजर्व्ड EWS और OBC हैं। और 45 ईयर्स वाले अगर SC ST हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है जी 1984 के रॉयट्स में जो मारे गए लोग हैं उनके डिपेंडेंट्स, और गुजरात के कम्युनल रॉयट्स में जो 2002 में हुए हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें भी अनरिजर्व्ड और EWS को 5 साल की रिजर्वेशन है, SC और ST को 10 साल की और OBC को 8 साल की रिजर्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए कि ये जो आपका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो ना 4 स्टेप्स होंगे। पहले तो होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। फिर होगा रिटन एग्जाम, और ध्यान देना है कि ये जो फिजिकल टेस्ट रहेगा ना, ये सिर्फ पास करना होता है, आपने इसमें कोई मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपका जो है पासिंग का स्कोर रहेगा, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए आपसे क्या करवाएंगे, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपको 7.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3.5 फीट का हाई जंप होगा, 3 चांसेस मिलेंगे। और अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रेस होगी, जो कि आपको 4.45 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस होंगे। 3 फीट का होगा हाई जंप, 3 चांसेस मिलेंगे। इसके कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई मोड में ये रहेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया जी। अब इसमें देखिए सबसे पहले बात की गई है हाइट की। ठीक है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स जनरल जो है 165, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं 165, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगी जो हाइट। और मेल्स के लिए जो चेस्ट है वो 75 अनएक्सपेंडेड, 80 एक्सपेंडेड रहेगी। उसके बाद है जितने भी कैंडिडेट्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज से हैं, उन्हें हाइट में मिल जाएगी रिलैक्सेशन। जो मेल है वो 160 और फीमेल 148 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट का सेम रहेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब हेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड एरियाज, तो उन्हें रहेगा जी 158 हाइट मेल, 147 फीमेल। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो रहेंगे, 155 हाइट में मेल्स के, 147 फीमेल की हाइट में। देन जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ से होंगे, गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठास एंड सम स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश और यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्हें भी हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी 162.5 और फीमेल के लिए 152। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में हाइट दी गई है। अब देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कहाँ से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, 160 हाइट सेंटीमीटर्स में मेल की और 150 फीमेल की। और उसके बाद बताया गया है जो गोरखास हैं टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिंग कहाँ से जी, देखिए दार्जिलिंग, देन कलिम्पोंग और कुर्सेओंग, ये जो है इन्हें भी मिल रही है थोड़ी सी रिलैक्सेशन। कितनी, 155 और 155 मेल्स के लिए, 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। और सिमिलरली ये सारी कैटेगरीज देखिए ये बताई गई हैं, 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के ये सभी को ये रिलैक्सेशन मिल रही है।
अब जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू रहेगा एज पर स्टैंडर्ड्स, हाइट वेट चार्ट रहेगी जो कि आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आई साइट का यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो नियर विजन है उसमें बेटर आई N6, वर्स आई N9, और अनकरेक्टेड विजन में बेटर आई 6/6 है और वर्स आई 6/9 है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट दिया गया है आई साइट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। उसके बाद है कि एप्लीकेशन फी। देखिए एप्लीकेशन फी अगर आप अनरिजर्व्ड, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो 100 रुपए इसमें एप्लीकेशन फी रहेगी। और बाकी सभी कैंडिडेट्स जो हो गए हैं SC ST फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन, उन्हें फी में एग्जाम्पशन है, यानी कि कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करेंगे रिटर्न एग्जाम की। तो देखिए रिटर्न एग्जाम जो है ना 50 नंबर का आएगा। ठीक है, OMR शीट पे भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो आपको बताया जाएगा। अब इसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर के। उसके बाद मैथ्स के होंगे 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। उसके बाद एप्टीट्यूड होगा 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 नंबर के। उसके बाद जी आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो इस प्रकार 50 नंबर का पेपर हो गया, 1 घंटे का समय मिलेगा। और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन है तो 35% नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। SC ST OBC को 33% नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। अब देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए, कौन सी डेट रहेगी लास्ट। तो देखिए इसकी ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए, recruitment.itbpolice.nic.in। तो ये रहेगी वेबसाइट जहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करेंगे तो अपना फंक्शनल ईमेल आईडी, मतलब जो चल रही है, मोबाइल नंबर सही सही करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी आपको आगे इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको मेल के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू आएगी, तो इसलिए अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल आपने सही देना है, वर्किंग देना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, पहले ITBP रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे। ठीक है, क्या है साइट, recruitment.itbpolice.nic.in पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिलअप करेंगे ITBP कांस्टेबल किचन सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म पे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन फी पे कर देंगे और इसको रख लेंगे सेव करके, और प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। जल्दी से जाइए, चेक कीजिए, एलिजिबिलिटी बन रही है तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिए और एग्जाम की प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।